हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक हो गए भाई। और आज सुबह उठते ही पकौड़े की तैयारी कर दी है, क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी है। तो मैंने सोचा भाई आज डेली रोटी रोटी तो भाई बनाते हैं, आज कुछ और बना लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, इसीलिए वहाँ कुछ अलग हो जाए भाई। तो पहले बनाऊंगी पकोड़े प्याज के, क्योंकि हमारे घर में भी प्याज के ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे खा तो सारे ही लेते हैं, लेकिन प्याज के सबसे बेस्ट है हमारे फेवरेट। और ये देखो, मीठे चिल्ले कह लो, पूड़े कह लो, कुछ भी कह लो, उसका आटा भिगो रखा है मैंने, तैयार करके रख रखा है। आज बनाएंगे पूड़े, आज रोटी भी बनाएंगे। रोटी बाद में किसी को खानी होगी तो बाद में देखेंगे। वैसे रोटियों की भी तैयारी में करके रखूँगी, क्योंकि ऐसा है भाई, जो कहते हैं हमने यह चीज़ तो पेट ना भरा हमारा, उस चीज़ का ना भरा। तो इसीलिए देखो पनीर बना लिया मैंने। आज मैं उसका तो मिक्स वेज बनाऊंगी। देखो ये, अगर सारी चीज़ मेरे को मिल गई तो ये दूध मैंने वैसे कर दिया है, तो अब ये ठंडा होने के लिए छलनी रख दी इसमें थोड़ा सा। फिर इसको मैं कपड़े में से छान के और उस पनीर को तैयार कर लूँगी। घर पे बनाती हुई मैं पनीर ज़्यादातर, क्योंकि हमारे जितना घर पे बन जाता है ज़्यादा, जैसे कोई पार्टी वेयर फंक्शन वगैरह और कुछ हो तो बाहर से मंगा लेते हैं। ज़्यादा आदमियों का बनाना हो तो एक बार के तो बन गए हैं भाई। देखो ऐसे वाले बनाते हैं हम, कम बेसन के। ये भाई कनक हो गया चालू, और जिसने खाने हो भैया आज ही हो, गर्मा गर्म लाग रही हूँ बना। आपके बना दूँगी। प्याज काट कर मैंने और भी रख रखे, क्योंकि सब्जी में भी डालेंगे, और फिर अगर कम रहेगी तो बाद में फिर बना लेंगे। और ज़्यादा मन करे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी एक ही बार। बस आज ये इतने बोले थे, 2 बार के तो बन गए, 2 बार और बन जाएंगे। देखो भाई बिल्कुल आसान है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती मैं, आपको पहले भी बताया है। बस नमक मिर्च हल्की सी यही डालती हूँ, क्योंकि मिर्च तो मेरे बच्चे ज़्यादा खाते ही नहीं भाई, चटपटा। बाहर से मंगवाने में कुछ फ़ायदा नहीं है। बच्चा का भाई सुबह उठते ही हो रही थी कुछ मंगवा लो, आज तो ठंडा मौसम हो रहा है, छुट्टी भी है, तो मैं घर पे बना दूँगी। घर पर बनाई हुई चीज़ ज़्यादा सही रहे, और एक बाहर से लाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, घर पे जल्दी बन जाती है, और फिर मन करे जितनी खा लो। ये सही भी रहती है हेल्थ के लिए भी। कनक भी बना लेती है भाई। कनक कह रही थी अगा फट जाओ, ला मैं बना कर दिखाऊँ आज। तो ये एक बार के बनाएगी अब कनक, मैंने बना दिए हैं जितने, अब ये कनक बना के दिखाएगी बाकी के। और मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश कर रही है, वैसे कम बारिश कम हो रही है, लेकिन वैसे मौसम अच्छा हो रहा है। चटनी रखी है भाई लाल तो, और हरी है नहीं चटनी, तो जिसका चाय के साथ करेगा चाय के साथ, चटनी के साथ मन करेगा तो चटनी के साथ खा लेंगे। और कई कई दिन में वीडियो आती है भाई, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि मेरे पैर में हो रही है ज़्यादा प्रॉब्लम, और काम करके ना मैं इतनी थक जाती हूँ, बस फिर मेरे से वीडियो का कुछ हो ही नहीं पा रहा। कई दिन से दुकान का भी ऐसे ही काम हो रहा है, क्योंकि वो मैं पट्टी करवा के आई थी, मैंने वो खोल दी कल रात को। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि गर्मी की वजह से वो पट्टी बंद रही थी ना, दवाई मतलब ऐसे खिंचाव सा महसूस हो रहा था मेरे पैर में, जैसे प्लस्तर में होता है, तो सुहा नहीं रही थी, खुजली हो रही थी पैर में बहुत ज़बरदस्त, ऐसा हो रहा था बस ज़बरदस्त काम मेरे साथ। तो मैंने वो खोल दी कल, और पैर में सूजन भी आने लग गया था, क्योंकि वो खींच के बांध रखी थी ना, तो मैंने वो खोल दी, क्योंकि फिर मैं उसकी मालिश वालिश कर लूँगी। बस 2 दिन रखी मैंने, वो पैर हो रहे थे 3-4 दिन रखने के लिए, लेकिन नहीं रखी गई भी, गर्मी के टाइम में दिक्कत हो जाती है पट्टी से। और पैर में ना मेरे दाने भी हो गए खुजली की वजह से, काफ़ी ऐसा हो रहा था बस जैसे पैर आना खुज जाती है, रोंग खुज जाती है रोंग, इस वजह से मैंने वो हटाई दी। वो दाने से हो रही है तो उसको मैं खाली ऐसे मालिश करके बांध लूँगी। और दवाई भी मेरी चल रही है, मैं दवाई ले आई थी, वो भी मैं ले रही हूँ।
टाइम टू टाइम देखते हैं भाई आराम होगा कि नहीं। आयुर्वेदा दवाई है वैसे तो, आयुर्वेदिक तो उससे कहते हैं कि बीमारी जड़ से जाती है, टाइम लगता है लेकिन जड़ से जाएगी, तो वही दवाई ठीक है। खाने में तो बिल्कुल कड़वी, वो भाई डॉक्टर ना कह रहे थे कि चबा चबा के खाना वो गोली। भैया एक गोली मैंने शुरू वाले दिन चबा के देखी, तो इतनी गंदी कड़वी, उल्टी गिरना होगी भाई। फिर मैंने मगर ये चबा के नहीं खाई जाएंगे, मैंने ऐसे ही खानी। वो कह रहे थे चबा के खाने से ज़्यादा आराम होगा, अगर आप चबा के खा सको तो चबा के खा लेना, लेकिन नहीं खाई जाएंगी भैया। मेरे को दवाइयों से तो वैसे दिक्कत रहती है, मैं दवाई मेरे को अगर आराम हो जाता है ना तो मैं आधी छोड़ देती हूँ, पूरी दवाई लेती हूँ। अगर जैसे मेरे को आराम हो गया आधी में, तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ दवाई को। ये देखो ये भी बन गए मेरे, तैयार हो गए हैं और एकदम टेस्टी है भाई। जिसे देखने में बढ़िया है ना, उससे ज़्यादा खाने में बढ़िया है। देख लो थाली भर गई है। ये आ गए अभी हम यहाँ पे नजफगढ़, नजफगढ़ तो नहीं है ये, खैरा मोड़ होगा शायद। नजफगढ़ तो अभी बहुत आगे है। यहाँ पे साइकिल उतरवा रहे हैं, एक पुरानी साइकिल ठीक करवानी है जो पहले की है, और एक जो इनसे लेके गए थे वो सर्विस के लिए ये निकाल ली। आते टाइम ले लेंगे भी क्योंकि हमारे को आगे जाना है। अभी पूछते हैं इनसे क्या कुछ चार्ज लेंगे ये पुरानी साइकिल जो करवा रहे हैं उनका। ठीक देखो यहाँ पे रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, और ड्राई क्लीनर की भी दुकान है यहाँ पे, ड्राई क्लीन वगैरह होती है यहाँ पे। यहाँ रुक गए हैं भाई, कनक के पापा लेने गए हैं दवाई। ये देखो इधर जा रही हैं, इस मेडिकल स्टोर से लेके आएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही स्टोर बताया था हमारे को कि उस पर ओरिजिनल दवाई मिलेंगी, वैसे अदरवाइज हर एक जगह नहीं मिलती ओरिजिनल। तो वो जा रहे हैं और मैं बैठी हूँ गाड़ी में। गर्मी भाई इतनी ज़बरदस्त हो रही है, बस बहुत ज़बरदस्त। और कनक ना देखो, मैं यहाँ बैठी बैठी देख रही थी, ये लाल सी बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही ना, नीला सा बोर्ड है, इस हॉस्पिटल में हुई थी भाई। और मैं बैठी बैठी सोच रही थी कुछ, तो मेरे को हॉस्पिटल दिखाई दे गया, वहाँ कनक यहाँ हुई थी। तो ये देखो मंदिर भी है इसके साथ में, एक यहाँ पे कोचिंग सेंटर भी है। हम आते हैं ना, मतलब ऐसे सीधे निकल जाते हैं तो तब तो पता नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ पे है, और इतनी बार आते हैं, मतलब महीने में एक चक्कर तो लग ही जाता होगा नजफगढ़ का कम से कम। और फिर भी लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तब याद नहीं रहता कि किस चीज़ की कहाँ दुकान है। और अब मैंने यही देखा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भाई 6th क्लास से और 10th तक कोचिंग सेंटर भी है, मतलब पढ़ाते तो और आगे भी हैं, लेकिन 6 से और 10th तक मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST ये सब्जेक्ट लिख रखे हैं। अदरवाइज़ नीचे लिख रखे 12th क्लास तक भी कोचिंग है, उनका अलग होगा कोई सब्जेक्ट, उनके नीचे लिखे होंगे, बोर्ड पे अभी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो मैं ये सोच रही थी, मैं कहा अगर बच्चों को भाई कोचिंग की गांव में सुविधा ना हो तो मतलब इधर भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव से बिल्कुल सीधी बस आती है इधर। तो मैं बैठी बैठी यही सोच रही थी आज। एक थोड़ा सा मतलब दूर हो जाता ना, कभी बच्चे अकेले भेजे नहीं है भाई, तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील होता है, अकेले भेजने में थोड़ा डर सा महसूस होता है, इसीलिए दूर नहीं भेजते। नहीं तो मतलब नजफगढ़ में तो बहुत सारे हैं कोचिंग सेंटर, लेकिन ये मेन रोड पे दिखाई दिया मेरे को, और भी होंगे लेकिन कभी ध्यान ही नहीं करा इस बात पे हमने,
क्योंकि वो है ना, तब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो तभी उस बात पे ध्यान दिया जाता है, अदरवाइज ऐसे सीधे निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। जाते टाइम हम उसी रोड से गए थे आगे। अस्तर लेके आई हूँ मैं, जो लाइनिंग बोलते हैं सूटों के नीचे लगती है, वो नजफगढ़ से लेके आती हूँ भाई। ये बड़े सामान में वो वहाँ से लेके आई, और खाद दवाई बीज वगैरह ये लेके आई हूँ थोड़े से, मतलब बीज लेके आई हूँ सब्जियों के। देखते हैं भाई वो के, वैसे बंदर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके पापा को यूँ हो रहा था अगर लिया 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 लिया, तो भाई देखते हैं वो के बंदरों का क्या हो रहेगा। और देखो एक ये लेके आई हूँ दवाई का, स्प्रे करने का। और ये देखो ये है बीज, आपको थैली में दिखाई दे रहे होंगे। ये शिमला मिर्च का तो सामने दिखाई दे रहा है। और दवाई भी है, जैसे कीड़े वगैरह में लग जाती है वो स्प्रे करने वाली कीड़ों की, ये वाली लेके आई हूँ 1 लीटर पानी में। और इस पे ढक्कन पे लिख रहा है, और 10 मिलीलीटर दवाई, देखो ये लिख रहे हैं इस पे, दिखाई दे रहे होंगे, देखो अभी दिखाई दे रहे हैं। 1 लीटर में 10 मिलीलीटर दवाई मिलानी है और तब छिड़का करना है। बीज मैं सभी चीज़ों के लेके आई हूँ, देखते हैं क्या क्या बोते हैं वैसे। देखो ये धनिया का है, और ये घिया है, और ये मिर्च का है, और दिखाती हूँ आपको, ये तोरी का है, और ये टमाटर का है, और भाई ये बैंगन का है। नहीं ये है तोरी का भी, एक पेठे का था वो। एक घिया का, एक तोरी का, पेठे का, करेले का, और ये भिंडी का, और ये बीन्स होती है ना, सोयाबीन की फली, ये उसकी है। और ये है, ये रहा पेठे का ये वाला। और ये है शिमला मिर्च। मैं एक ही बार ले आई भाई, बार बार में मेरे बस की नहीं है, फिर सीजन के अनुसार वैसे ही बोलूँगी मैं, क्योंकि वो भैया कह रहे थे कि 1 साल तक आप रख सकते हो, इन पाउचों को हवा नहीं लगनी चाहिए, थैली में बांध के रख लेना तो ख़राब नहीं होते ये बीज। और ये देखो ये शिमला मिर्च का, ये सारे लेके आए हूँ। और खाते पीछे है, डिग्गी में डाल दिया, ये चीज़ लेके आई हूँ भाई सारी। काफ़ी देर लगा दी भाई, पता नहीं क्या करने लग गई दवाई। एक मालिश का तेल लिख रखा था उन्होंने, अभी तक देखो वहीं खड़े हैं, वो खड़े पेड़ की ओट में। पता नहीं देसी दवाई लिख रखी है कैसे, मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे पतंजलि की दवाई, मतलब वैसी देसी दवाई भी मिल जाती है और इंग्लिश भी, दोनों चीज़ों का इकट्ठा ही स्टोर है। परमानंद आयुर्वेदिक दवाई मिल जाती है, मतलब यहाँ पे आयुर्वेदा की दवाई है। मैंने देखा तो था एक दिन, मैं इधर से जा रही थी तब, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं था कि यहाँ पे है, मतलब ये याद था कि साइड में है। और उन्होंने भैया ने भी इधर ही बताया था, तो जल्दी मिल गया, बस मेन रोड पे है ये दुकान। कनक की पुरानी साइकिल भी दे दी भाई वहाँ पे ठीक करने के लिए, तो वो कह रहे थे भाई शाम तक दे देंगे ठीक करके, लेकिन मैं कहा भैया हमारे को शाम को तो कौन लेके जाएगा, आप यूँ आराम से कर देना, तो हम वहीं छोड़ आए हैं। और मगर दक्ष वाली साइकिल को जो नहीं थी ना, मगर इसको कर देना 1-1.5 घंटे में, हम तब तक मार्केट होके आ जाते हैं, आते टाइम ले जाएंगे। तो उसकी बोल के आए हैं भाई जल्दी करने की, क्यों यूँ है फिर उसको 2-4 दिन के बाद आते रहते हैं इधर,
इसके पापा तो किसी ना किसी काम से, तो वो बाद में ले जाएंगे। और वो कह रहे थे कि देखते हैं भाई पंचर वंचर होगा, एक टायर में से हवा निकल रही थी, तो बोला इसको बिल्कुल खोल के चेक करके तब देखते हैं भाई क्या कुछ है इसके अंदर। 1000-1100 रुपये का खर्चा बताया भाई, 1000-1100 रुपये लगा के और साइकिल चलाने लायक हो जाएगी, और क्या चाहिए। यूँ है भाई, करवाई इसलिए है कि कनक भी भाई बच्ची है, उसका भी कभी कभी मन करता है साइकिल चलाने का। तो दक्ष अपनी साइकिल को दे के भी खुश नहीं है, वैसे मतलब डांट देते हैं तो दे भी देता है एक आधी बार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूँ ही है फिर वो चिक चिकबाजी रहती है दोनों की। मेरी साइकिल में ये कर दिया, ये गेयर लगा दिया, वो कर दिया, ऐसे करता रहता है वो परेशान, तो फिर वो कम ही चलाती है। तो मैं यूँ सोच रही भी ट्यूशन वगैरह पे जाए, कभी कोई मतलब साथ ना जा पाए, अकेला जाना हो तो अपने साइकिल से चली जाए, गर्मी भी काफ़ी हो रही है। और ऐसे स्कूल में भाई कई बार इसके पापा सुबह जल्दी चले जाते किसी काम से, तो बच्चे अपना यूँ अलग अलग साइकिल हो तो दोनों चले जाएं। फिर मैं अकेली दक्ष को दे के नहीं भेजती साइकिल, क्योंकि वो एक भाई बहुत तेज़ चलाता है, उसकी आदत ख़राब है, बच्चा है कुछ, वो मतलब स्पीड उसको ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पीड चला देता है। और उसको कहते हैं ना कि तेज़ स्पीड मत चला, बोला नहीं मैं आराम से चला रहा था। तो भाई बच्चा है वो, तो दोनों बहन भाई इकट्ठे जाएं तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कनक फिर भी समझदार है, बड़ी है, तो वो ध्यान रखती है, तो इसीलिए मैं कहा ये पुराने भी ठीक करवा दो, ऐसे फेंकने से कबाड़ी में देने से क्या फ़ायदा है। कबाड़ी तो उसको कुछ नहीं देगा, 100-200 रुपये में लेगा उसको बस, और क्या। तो मैं कहा इसमें लगा के थोड़े बहुत पैसे ये चलने लायक हो जाएगी। कनक ऐसी है चला हुआ है, वैसे लाने को तो उसकी नहीं भी ले आती, लेकिन उसने मना खुद ही कर दिया, क्योंकि हम सोच रहे प्लान कर रहे हैं उसकी स्कूटी लाने के लिए। दिवाली के आसपास देखते हैं स्कूटी की। हमने आज भी कई जगह ट्राई करा है स्कूटी के लिए, कई जगह देख चुके हैं, देखते हैं, लेकिन कहाँ से लेंगे, ले आए।